Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं The Sun, Six of Swords, Seven of Swords, Eight of Pentacles, The Hermit and Two of Wands. तो Gemini आपके लिए रिलेशनशिप वाइज थोड़ा टफ वीक जाएगा क्योंकि 1 2 3 एंड ये भी मतलब करियर पर ही ज़्यादा फोकस दिखा रहा है एंड ये कमिटमेंट इश्यूज और ये सब दिखा रहा है. तो रिलेशनशिप वाइज तो थोड़ा टफ वीक जाएगा, बट करियर वाइज ठीक ठाक वीक है एंड हेल्थ वाइज भी एवरेज वीक जाएगा. तो ओवरऑल अगर कहा जाए ना, तो ओवरऑल आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो करियर वाइज स्टार्टिंग में ही द सन का कार्ड आ गया है, तो नेम फेम सक्सेस तो मिलेगा, अथॉरिटी भी मिलेगी. मतलब जिस भी फील्ड में आप हैं वहाँ पर आप एक लीडरशिप स्किल में तो रहेंगे एंड प्रैक्टिकल होकर आप धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं, बट आपको फिर भी सावधान रहना है एंड किसी की नकल नहीं करनी है. मतलब आपके कलीग्स कोई काम कर रहे हैं या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स कोई चीज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही पाथ फॉलो करें एंड वही तरीका अपनाएं. अपने रियलिस्टिक अप्रोच में रहिएगा, अपने एक यूनिकनेस में रहिएगा. आपको जो आता है उसी से आप आगे बढ़िएगा, किसी की नकल मत करिएगा, मतलब किसी की कॉपी मत करिएगा एंड किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा भी मत करिएगा. तो अगर ये वीक में अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या किसी भी तरह का पेपर वर्क कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा. डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विथ एनीवन, किसी पर भी भरोसा मत करिए एंड अपने जो भी आपका जो प्लान है कि मतलब आपका जो भी प्लान इन द सेंस के करियर वाइज जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपने प्लान सोचा है कि आगे ये करेंगे वो करेंगे, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है. डोंट शेयर योर सीक्रेट्स एंड डोंट शेयर योर नेक्स्ट मूव, मतलब नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो ये किसी को बताइएगा मत. ऑल्सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है. आप अपने स्किल्स को डेवलप करते रहेंगे, अपने जिस भी फील्ड में आप हैं आप बस आपका पूरा फोकस यही है कि मैं और कैसे अपने स्किल्स को एनहांस करूं, अपने बिजनेस को और कैसे एक्सपैंड करूं. जॉब कर रहे हैं तो और क्या मैं ऐसी स्किल्स डेवलप कर लूं जिससे मुझे प्रमोशन मिल जाए. यही सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेगी. मतलब पूरा फोकस आपका अपने करियर में है एंड कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाए, अपने स्किल्स को कैसे आगे बढ़ाऊँ, यही आप सोचते रहोगे. द हर्मिट का कार्ड आया है, तो आप खुद तो आगे जाएंगे ही, साथ ही साथ दूसरों को भी बहुत गाइड करेंगे, बहुत मेंटर करेंगे. तो जिस भी फील्ड में आप हैं सबको गाइडेंस बहुत देंगे. आपके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, आपको एक गुरु की तरह मानेंगे, एक टीचर की तरह मानेंगे, एक एज अ मेंटर आपको ट्रीट करेंगे. अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो काम को लेकर मतलब काम के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड या फिर जॉब के रिलेटेड, मतलब बेसिकली आपको आपके काम के वर्क ट्रिप्स पर बहुत जाना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर बहुत जाना पड़ सकता है. काम की वजह से बहुत घूमना फिरना आपका होगा. तो इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो थोड़ा टफ वीक जाएगा. टफ इसलिए क्योंकि एक तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है, ऊपर से आपको एकदम लोनलीनेस एंड सैडनेस से भरा एटमोसफियर लग रहा है आसपास. मतलब आपको अकेला अकेला फील हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका कोई है नहीं, आप इतने भीड़ में भी आप पूरी दुनिया में अकेले रह गए हो. 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन कमिटमेंट इश्यूज़ बहुत हैं, आप किसी को कमिट नहीं करना चाहते हो, आप कन्फ्यूजन में बहुत हो कि मैं ये रिलेशनशिप में रहूं या ना रहूं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो. ऑल्सो ये वीक में आपके साथ अगेन धोखा हो सकता है, तो अगेन केयरफुल रहिएगा, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा. एंड 6 ऑफ स्पोर्ट्स, तो अगेन पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में अभी भी चल रही है, पास्ट के इश्यूज़ अभी भी आपके माइंड में चल रहे हैं. तो अभी भी पूरी तरह से आप पास्ट से रिकवर नहीं हो पा रहे हो, तो अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही है. द सन का कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत आप ईगो भी दिखा सकते हो. मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि भले ही ये कार्ड प्रेगनेंसी के लिए अच्छा है, बट बाकी के 5 कार्ड्स, बाकी की एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं है ना. तो थोड़ा ईगो दिखा सकते हो आप अपने पार्टनर को, या फिर आप काम में इतने बिजी हो तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके, इरिटेट होके जवाब दे सकते हो. तो बट ओवरऑल कैसे भी करके ना आपका रिलेशनशिप थोड़ा अप एंड डाउन ही रहेगा. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज आपको
हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो, आप मतलब ट्रैवलिंग करोगे उसकी भी बहुत थकावट रह सकती है, उसकी वजह से भी पीठ दर्द रहेगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर कहूँ ना तो ओवरऑल आई विल से इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो करियर वाइज तो पॉजिटिव वीक लग रहा है, बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज तो इतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए ओवरऑल आई विल से जेमिनाई एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा का कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा आपके लिए ये 3 कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं, बट बाकी के ये 3 कार्ड्स थोड़े एवरेज टाइप आए हैं। बट फिर भी इसलिए मैं ओवरऑल आपके लिए तो बोल सकती हूँ लिब्रा के, क्योंकि ये 2 कार्ड्स की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। ये एकदम विक्ट्री का कार्ड है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो ये मतलब एंड ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो ये छोटे मोटे हैं, 6, 7, 8 एंड ये 4, 6 एंड मतलब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग का कार्ड आ गया ना, एक कोर्ट कार्ड आ गया एंड अच्छा कार्ड आया है। तो इसलिए ओवरऑल तो मैं आपके लिए बोल सकती हूँ लिब्रा पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज स्टार्टिंग में ही किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हो, बहुत लॉजिकल बन रहे हो। जो भी डिसीजंस आप लेंगे अपने करियर को लेकर बहुत प्रैक्टिकली लेंगे, बहुत लॉजिकली लेंगे एंड आप जहाँ पर भी जाएंगे एज अ विक्ट्री, एज अ विनर बाहर आएंगे, एक वेरी विक्टोरियस। मतलब आप जहाँ पर भी जाओगे ना एज अ विनर की तरह रहोगे एंड मतलब राजा की तरह जीत कर ही आओगे जहाँ पर भी जाओगे। तो ये वीक में सब आपको बहुत मेंटर मानेंगे, अपने पास आपके पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, आप अपनी पर्सनालिटी से किसी को भी इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे। अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि आप प्रैक्टिकल होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स तो एकदम सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये कार्ड भी विक्ट्री का है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विनर का, सेलिब्रेशन का, विक्टोरी मतलब जीतने का, विक्ट्री पाने का। ये भी 4 ऑफ वॉन्ड्स भी एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप अपना खुद का नया घर खरीद सकते हो, नया बहुत सारे लोगों को शादी फिक्स हो सकती है। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं। शादी का मैंने करियर वाइज इसलिए बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कोई बिजनेस रिलेशनशिप बन जाए। ऐसा बहुत सारे लोग बिजनेस के लिए भी शादी करते हैं ना, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी आपके करियर को ही फ़ायदा करेगा। आप नया जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी अपना खुद का नया घर खरीद सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। बट ओवरऑल एक सेलिब्रेशन जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। किसी पर भी ऐसे ही अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा। किसी पर भी आंख बंद करके इतना भरोसा मत करिएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर तो है, तो करियर वाइज कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ नहीं सकती। बस केयरफुल रहिएगा, आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा किसी के ऊपर एंड पेपर वर्क करते टाइम भी बहुत केयरफुल रहिएगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में इस फर्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप थोड़ा लेस इमोशनल हो एंड ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। तो आपका पार्टनर थोड़ा ऐसा सोच सकता है कि आप थोड़ा इमोशनली डिटैच्ड हो गए हो, इमोशनली आप उतना मिक्स नहीं हो रहे हो, उतना टाइम नहीं दे रहे हो। बट फिर भी खुशी की बात यह है कि 2 कार्ड्स शादी के आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। 2 कार्ड्स शादी को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों का फोकस बस अपने करियर पर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आप टाइम नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो धोखा भी मिल सकता है, तो आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। पर्सनल रिलेशनशिप में भी धोखा मिल सकता है। एंड अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो आप अभी भी पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हो। पास्ट की चीज़ें मतलब पास्ट रिलेशनशिप्स आपको अभी भी हॉन्ट कर रहे हैं आप, मतलब वो बार बार सोच रहे हो। तो ये 2 कार्ड शादी के लिए बहुत अच्छे हैं। बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि भले ही शादी फिक्स हो रही है बट 1, 2, 3, 4 बाकी के 4 कार्ड्स थोड़े ऐसे हैं ना, एवरेज टाइप हैं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज दो कार्ड्स वॉन्ट्स के आ गए हैं, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट फिर भी ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रहेगी, हेडेक रहेगा। स्पोर्ट्स के 1 2 3 तीन कार्ड स्पोर्ट्स के आए हैं, तो हेडेक तो डेफिनेटली आपको रहेगा। नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो, उसकी वजह से आपको सिर में चोट लग सकती है, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा केयरफुल तो रहना पड़ेगा चलते फिरते टाइम। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से लिब्रा पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's say for Aquarius coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। सो Aquarius पे कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 चार मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, एंड वो भी इतने पॉजिटिव आए हैं, इतने अच्छे आए हैं। एंड ये जो बाकी के कार्ड्स आए हैं वो भी दोनों कार्ड्स पेज के आए हैं, तो थोड़ा मूड स्विंग्स तो हो सकता है, बट फिर भी ये 4 कार्ड्स इतने ऑसम आए हैं, इतने अच्छे आए हैं, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ ओवरऑल अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू एक्वेरियस। करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज इन्फिनिटी का सिंबल आ गया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत होगा। लक का आपको बहुत सपोर्ट है, जो भी आपके विशेज़ है, जो भी आपके डिज़ायर्स है सारी फुलफिल होंगी। नेम, फेम, अथॉरिटी, सक्सेस सब कुछ आपको मिल रहा है, क्योंकि सन का भी कार्ड आया है। लक का सपोर्ट है, फॉर्चून आपको मतलब फॉर्चून सपोर्ट कर रहा है, नेम, फेम, अथॉरिटी मिल रहा है। दो कार्ड्स नेम, फेम, अथॉरिटी, एम्परर मतलब पूरा एम्पायर जो संभाल रहा है, एकदम सक्सेसफुल है, एकदम एक पर्सनालिटी वाला इंसान, एक किस जहाँ पर भी आप जाओगे अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे। एंड जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले, सब कुछ आपने बस विश किया एंड विश फुलफिल, इतनी फास्ट आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। सी ये पेज ऑफ कप्स में भी ये कप लेकर उसमें फ़िश है ना, तो मतलब सी उसमें भी कोई एक विश फुलफिल हो रही है, आपने अगर बहुत टाइम से कोई विश मांगी है तो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो मूड स्विंग्स थोड़ा हो सकता है, हालांकि इतना असर नहीं करेगा, क्योंकि 1 2 3 4 चार मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ईगो को अपने रिलेशनशिप में ना आने दें, क्योंकि होगा क्या कि स्ट्रेंथ एंड सन एंड एम्परर ये तीनों कार्ड्स ईगो डिस्प्ले कर रहा है। तो रिलेशनशिप वाइज अगर आप अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रख लेंगे, थोड़ा ईगो पर ऐसा कंट्रोल रख लेंगे कि हाँ मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, ऐसा एटीट्यूड ना रखेंगे, बल्कि एक हम्बल एटीट्यूड रखेंगे, थोड़ा प्यार से सिचुएशन को हैंडल करेंगे, थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे कि पेज ऑफ कप्स है, कप्स एंड स्वॉर्ड्स है, तो दो पेज के कार्ड्स आए हैं, तो थोड़ा एक फ्रेश एनर्जी तो है, टीनेज एनर्जी तो है, बट थोड़ा अगर आप इमोशनल हो जाएंगे, थोड़ा बस बहुत नहीं बट थोड़ा भी अगर आप इमोशनल हो जाएंगे तो आपका रिलेशनशिप संभल सकता है। बहुत टाइम से अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है तो वो भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है ये वीक में डेफिनेटली। बस आपको ध्यान बस एक ही चीज़ का रखना है कि आप अपने रिलेशनशिप में ईगो को ना आने दें। एंड दो पेज के कार्ड्स आए हैं, तो थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, तो आप कमिटमेंट देने से बच सकते हो, मतलब बचना चाह रहे होंगे एंड देना नहीं चाहते, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना होगा, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है। हेल्थ वाइज आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करेगा, थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स होगा, हेडेक रहेगा। एंड क्योंकि पेज ऑफ कप्स है तो आप हर एक बात में इमोशनल हो सकते हो, छोटी छोटी बात को दिल पर ले सकते हो। एंड नेचुरली एक आप एक्वेरियस हो एंड आप एयर साइन हो, एंड एक्वेरियस वालों को नेचुरली ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं जनरली भी, एंड आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ही आया है, तो मूड स्विंग्स ये कार्ड भी डिस्प्ले कर रहा है, तो ये वीक में थोड़ा मूड स्विंग ज़्यादा हो सकता है, बट एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो भर भर के रहेगा, क्योंकि सन का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। एंड बस तो अपने खाली डाइट का ध्यान रखिएगा, मूड स्विंग्स का ध्यान रखिएगा,
हेडेक रह सकता है, सिर में चोट लग सकती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखने के लिए आप अपने डाइट को अगर मेंटेन करेंगे तो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्ड्स इतने फैंटास्टिक आए हैं, इसलिए ओवरऑल आई विल से एक्वेरियस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.